नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। आज हमारी क्लास छठी 6 क्लास है, 30 दिसंबर, नक्षत्रास एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिजीजेस के लोग। तो हमारा जो पहला नक्षत्र आता है सेकंड बेल्ट में, देखिए अभी जो हमने पहली बेल्ट की थी नक्षत्रार्थ की, वो अश्विनी से अश्लेषा तक। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि गंड मूल के जो नक्षत्र होते हैं या संधि के नक्षत्र होते हैं, वो 6 होते हैं। अश्विनी है, अश्लेषा है, मघा है, ज्येष्ठा है, मूल है, रेवती है। संधि के जो नक्षत्र होते हैं वो बीमारियों के लिए ज्यादा इफेक्टिवली बीमारियों को देने वाले होते हैं। तो अगर वो संधि के नक्षत्र में किसी की भी कुंडली में कोई ग्रह अगर नीच का है, या कोई ग्रह अगर पापी ग्रह बैठा है, या इवन ए फंक्शनल मेलेफिक बेनिफिक प्लैनेट जो कि फंक्शनल मेलेफिक है कुंडली में। जैसे आप जानते ही हैं कि बहुत से ऐसे लग्न हैं जिन लग्नों में चंद्रमा भी फंक्शनल मेलेफिक हो जाता है। जैसे मेष लगन के लिए चंद्रमा फंक्शनल मेलेफिक है, शुक्र फंक्शनल मेलेफिक है, मार्केश हो गए। ऐसी हालत में चूंकि एक बेनिफिक प्लैनेट वो है और गंडमूल के नक्षत्र में बैठा है, और आपको कैसे पता चल जाता है कि ग्रह की डिग्री से आप समझ जाते हैं वो किस नक्षत्र में है, वो आपको सॉफ्टवेयर बता देता है कि किस नक्षत्र में। दूसरा, मैं आप लोगों को साइड बाय साइड बताते भी जा रहा हूँ कि वो नक्षत्र किस राशि में फॉल करेगा, कितने डिग्री से कितनी डिग्री तक राशि में फॉल करेगा। लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में नक्षत्र के बारे में दिया रहता है कि ग्रह किस नक्षत्र का है। तो जो बेनिफिक प्लैनेट्स भी जो फंक्शनल मेलेफिक्स हैं, तो जब गंडमूल के नक्षत्रों में बैठे होते हैं तो वो दशा का इंतजार करते हैं, और दशा उस दशा के अंतर्गत या त्रिक भावों की दशाओं के अंतर्गत वो रोग देते हैं। और ये जो रोग होते हैं ये इसी के होते हैं। ये जो रोग देते हैं ये रोग अपने नक्षत्र के जो रोग होते हैं उन रोगों को देते हैं। तो बहरहाल जो अभी हमने जो पिछले उसमें किया था वो हमने किया था अश्विनी से। नमस्कार मंगला जी। अश्विनी से हमने किया था अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। यहाँ तक हमने पहली बेल्ट को समाप्त किया था। अश्लेषा नक्षत्र जो है कर्क राशि में जाके समाप्त हो जाता है। अब सिंह राशि से जो नक्षत्र प्रारंभ होते हैं और वृश्चिक राशि के अंदर जाके समाप्त होते हैं, वो नक्षत्र हैं मघा से शुरू होते हैं। मघा, पूर्वा फागनी, उत्तरा फागनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा पे जाके ये नक्षत्र समाप्त हो जाते हैं। अनुराधा शनि का है और ज्येष्ठा बुध का है। तो ये केतु के नक्षत्र से प्रारंभ होते हैं और बुध के नक्षत्र पे समाप्त होते हैं, और ये सिंह राशि से प्रारंभ होके वृश्चिक राशि पे जाके समाप्त हो जाते हैं। आज हम इस बेल्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो मघा नक्षत्र हमारा है, इसका मघा का जो लॉर्ड है नक्षत्र का, वो केतु है। ये हमारी बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड को बताता है। तो यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है, वो स्पाइनल कॉर्ड के कर्वेचर को लेकर है। आपको ये मालूम होगा कि कुछ बीमारियां ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंटल ऑफ ए चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, जब भी कभी वो बच्चा जो है प्यूबर्टी के टाइम पे पहुंचता है, तो 12 साल से लेकर और 18 साल के बीच में स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा खिसकती है। तो उसमें अगर पॉस्चर बच्चे का अच्छा नहीं होता तो स्पाइनल कॉर्ड में कर्वेचर आ जाता है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, बैक की कोई प्रॉब्लम है, बैक का मतलब है वर्टिब्रीज की कोई प्रॉब्लम है, या बैक की में कोई भी नर्व वगैरह दब रही है जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है, तो हमारे गॉल ब्लैडर के पास में जो तिल्ली होती है जिसे स्प्लीन बोलते हैं, वो स्प्लीन में अगर कोई प्रॉब्लम है, या एओर्टास में प्रॉब्लम है, एओर्टास कहते हैं
इनको जो है वो मेन आर्टरीज हैं जो कि हार्ट से कनेक्टेड होती हैं, और ये ब्लड जो है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाती है। इन्हें एओर्टास बोलते हैं। थोड़ा सा जैसे हार्ट से यूं करके निकलती हैं बड़ी बड़ी आर्टरीज, तो इन्हें कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, और इन्हीं इन्हीं को एओर्टास बोलते हैं। ये ऐसे करके बनता है, यूं ऊपर से ऑरिकल से इस तरह से निकलता है, बहुत मोटे मोटे ऐसे पाइप टाइप के निकलते हैं, और यूं करके ये नीचे जाके वीना केवा में जाके कनेक्ट होता है। तो ये जो एओर्टास हैं, एरोटा नहीं बोलते, एओर्टा बोलते हैं, AORTA। एओर्टास जो हैं मेन आर्टरीज हैं जो कि ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में लेके जाती हैं। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये भी मघा नक्षत्र के पीड़ित होने से आती है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलते हैं हार्ट अटैक को। ये क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज, क्लॉगिंग ऑफ वेन्स, जो कि पूरा ब्लड जो है हार्ट को जब नहीं दे पाती हैं, तो उसकी वजह से हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं और हार्ट रुक जाता है। उसे उसमें कुछ समय का एक उसका रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम का भी कारण जो है वो मघा नक्षत्र का पीड़ित होना है। बैक पेन होना है, हार्ट बीट्स का अनरिदमिक होना है। इसी तरीके से एक आदमी को जिस समय ब्लड का फ्लो उसकी बॉडी के अंदर संपूर्ण रूप से नहीं होता तो उसे मूर्छा आ जाती है, और कभी कभी स्ट्रोक पड़ जाता है ब्रेन में। उसकी वजह से बॉडी में पैरालिसिस हो जाती है, जिसे लकवा बोलते हैं। ये भी मघा नक्षत्र के पीड़ित होने से है। इस मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो देवता पितृ माने जाते हैं, पितृ। तो जब पितृ पक्ष आता है तो उसमें पूजा करने से मघा नक्षत्र ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से पितरों को प्रतिदिन प्रणाम करने से, जैसे जिनके दादाजी अथवा पिताजी अब नहीं रहे हैं, उनको प्रतिदिन प्रणाम करने से, अपने दिन की शुरुआत करने के पहले प्रणाम करने से, ये मघा नक्षत्र कि इसके देवता पितृ हैं, तो ये मघा नक्षत्र सुचारू रूप से काम करने लगता है। और ये जो मैं आपको रोग बता रहा हूँ जो कि बड़े डेंजरस रोग हैं मघा से, क्योंकि गंडमूल का नक्षत्र है, ये फिर रोग नहीं होते आदमी को। अब कृष्णामूर्ति साहब ने केपी सिस्टम में मघा के बारे में बताया है कि ये 10th स्टार है हमारा, 10वें नंबर का स्टार है, जो कि 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट में सिंह राशि के अंदर में फॉल करता है। तो इसका जो राशि का साइन है वो सूर्य का है, उसका लॉर्ड, और स्टार को जो गवर्न कर रहा है वो केतु है। कृष्णमूर्ति साहब के द्वारा, के एस कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं, जिस बॉडी के जिन पार्ट्स को मघा नक्षत्र रूल करता है वो आपका हार्ट है, यानी हार्ट का सुचारू रूप से काम करना या बलिष्ठ रूप से काम करना। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है आपकी बॉडी का। स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अलावा स्प्लीन है। ये जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में स्प्लीन का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जिस समय ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है लिवर में जाके, तो स्प्लीन से ये सिक्रेशंस आते हैं। तो स्प्लीन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और खास तौर पे जो अब हम गरिष्ठ खाना खाते हैं, यानी कि ज्यादा आप घी का खाना तला वाला खाते हैं, तो गॉल ब्लैडर और स्प्लीन का बहुत बड़ा इसमें उसको बचाने में हाथ होता है। इसके अलावा जो आपका स्पाइन का जो डॉर्सल रीजन है, DORSAL, डॉर्सल, डॉर्सल रीजन का मतलब है जो थोरेसिक स्पाइन है। आपको मालूम है कि जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी है वो सर्वाइकल से शुरू होती है, जो कि नेक के पीछे होता है। सर्वाइकल के बाद में जो रिब केज है, हमारे ये जो रिब केज है, यानी कि हमारी जो पसलियां हैं, उन पसलियों के ठीक पीछे थोरेसिक वर्टिब्रीज होती है। उस थोरेसिक वर्टिब्रीज के अंदर थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन है, थोरेसिक स्पाइन है। उसके बाद फिर आपकी आती है लंबर और सैक्रल।
और फिर कॉक्सिजियल। तो इस तरीके से वर्टिब्रीज हमारी जो है बटी हुई हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो ये डॉर्सल रीजन है स्पाइन का, जिसमें थोरैसिक स्पाइन है, क्योंकि बेस ऑफ द नेक से प्रारंभ होके एंड ऑफ रिब केज तक जाती है वो, और जो मेन आर्टरी है हार्ट की जिसे एओर्टा बोलते हैं, वो भी कृष्णामूर्ति साहब कहते हैं कि मघा नक्षत्र के अधीनस्थ है। इससे आने वाली बीमारियों के बारे में केपी सिस्टम में उन्होंने बताया है कि अगर हार्ट किसी का किसी भी तरह का उसके जीवन में शॉक हो जाए, सडन शॉक हो जाए, जैसे उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, पैसा डूब जाए, उसके बच्चों के साथ कोई अनिष्ट हो जाए, कोई उसका प्यार में उसका दिल टूट जाए, तो इन स्थितियों के अंदर, जो कि बॉडी को इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं स्थितियां, उन स्थितियों में अगर हार्ट में कोई भी अफेक्शन आता है या हार्ट सुचारू रूप से काम नहीं करता है, तो ये इस तरह की चीजें जो है मघा नक्षत्र के पीड़ित होने से होती है। वैसे भी आप जानते हैं इसके पीछे एक लॉजिक है कि काल पुरुष की जो कुंडली है, जो कि मेष लगन से प्रारंभ होती है श्री हरि विष्णु की, वो हमारी डिजीजेस को गवर्न करती है। और आपको मालूम है कि सिंह राशि के अंदर पड़ने वाला मघा नक्षत्र आपका पंचम भाव का नक्षत्र है, पंचम भाव में पड़ने वाली राशि का नक्षत्र होता है कालपुरुष के अंदर। पंचम भाव से चूंकि ब्रेन को भी देखते हैं, और हार्ट का जो एक मेजर पोर्शन जो है वो इससे देखा जाता है, उसमें से ब्लड फ्लो को देखा जाता है। इस वजह से ये डिजीजेस जो है लॉजिकली एक्सप्लेन्ड है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक बीमारी है जिसे कॉलरिक बोलते हैं, जो कि कभी व्यक्ति जो है बड़े बैड टेम्पर में आ जाता है। हमें तो ऐसा लगता है, हम लोग जो है हमारे उसमें कभी भी व्यक्ति साइकेट्री के पास, साइकेट्रिक डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि इसे एक सोशल टैबू माना जाता है, कलंक सा माना जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, किसी का टेम्परामेंट बिल्कुल चेंज हो रहा है और वो बैड टेम्पर में आ रहा है, तो उसे मेडिकल टर्म्स में उसको कॉलरिक सिचुएशन कहते हैं। इसका एक वर्ड है कॉलरिक, CHOLERIC। कॉलरिक का मतलब होता है बैड टेम्परामेंट। ये जो बैड टेम्परामेंट है, अब आप एस्ट्रोलॉजर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं, तो आप मघा नक्षत्र को, आप इसके देवता को, पितरों को आप प्रसन्न करेंगे। और आप साइकेट्रिस्ट के पास अगर जाएंगे तो इसके लिए वो आपको डोपामाइन वगैरह के उन सब के वो देगा, क्योंकि कॉलरिक कंडीशंस जो है ये ब्रेन का एक डिस्टर्बेंस है। इसी तरीके से जो त्रिदोष है, जिसमें वात पित्त और कफ है, ये भी, जिसे थ्री ह्यूमर्स बोलते हैं, ये मघा नक्षत्र के अधीनस्थ है। किडनी के अंदर कोई ग्रेवल्स होना, ग्रेवल्स में और स्टोन में क्या फर्क है? ग्रेवल्स जो है बहुत छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, मतलब ऐसे इतने छोटे स्टोन्स होते हैं जिनका क्लस्टर बन जाता है। क्लस्टर का मतलब बहुत ढेर सारी क्वांटिटी में छोटे छोटे कैल्सिफिकेशन हो जाते हैं किडनी के अंदर, और बहुत छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत पेनफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो निकलना चाहते हैं तो वो यूरेथ्रा में जाके फंस जाते हैं। यानी कि जहां से आप उसको यूरिन को पास कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पहले सबसे पहले तो कभी कभी तो यूरेटर में फंस जाते हैं। यूरेटर का जो पोर्शन है वो आपके किडनी से ब्लैडर तक के पोर्शन में, उसको यूरेटर बोलते हैं। ये पतली सी एक नली है जो कि व्यक्ति के किडनी से छने हुए उस टॉक्सिक मटेरियल को, यूरिन को, ब्लैडर के अंदर लेके आती है। और ब्लैडर से जब वो बाहर पास होता है तो उसे यूरेथ्रा बोलते हैं। इस यूरेथ्रा के अंदर वो फंस जाते हैं। तो जब वो फंसते हैं तो वो ग्रेवल्स बोलते हैं उनको, किडनी के ग्रेवल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सक्रूसिएटिंग पेन करते हैं, मतलब बहुत असहनीय पेन देते हैं। तो इन स्थितियों में मघा नक्षत्र का पीड़ित होना बताते हैं। इसके अलावा इरेगुलर हार्ट बीट होना, जो कि इमोशनल रीजन से होना। देखिए क्या होता है, अगर मैं आज ही अनाउंस कर दूं कि नक्षत्र वाला चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, तो आप में से 90% लोगों के हार्ट बीट जो है
वो रेगुलर हो जाने। तो टेस्ट या एग्जाम के नाम से। और ये स्थिति आपके टीचर के साथ भी होती है क्लास की शुरुआत के पहले। तो हमारा भी जो है पाल्पिटेशन इसको बोलते हैं। पाल्पिटेशन का मतलब होता है जब आपके हार्ट की रिदम थोड़ा गड़बड़ाने लगती है। तो और आपको मालूम है कि ज्यादातर लोगों को स्टेज फ्राइट होता है। स्टेज फ्राइट का मतलब है कि स्टेज पर खड़ा कर दिया कि पोडियम पे आप कुछ बोलें, भाषण दें, तो लोग घबराते हैं। वो तो बाद में जब पॉलिटिक्स में वो आ जाते हैं और वो ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं और कॉन्टिन्यूसली वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो फिर उनका वो स्टेज फ्राइट खत्म हो जाता है। स्टेज फ्राइट का मतलब स्टेज में जाके घबराहट की स्थिति का होना। तो ये जो स्थिति है पाल्पिटेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें अनरिदमिक हार्ट बीट्स हो रही हैं, ये मघा नक्षत्र के पीड़ित होने से होती हैं। इसके अलावा एक टर्म जो है सबसे डिफिकल्ट इसमें है, जो कृष्णमूर्ति साहब ने लिया है, उसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन का मतलब होता है जो रिगर्जिटेशन, REGURGITATION। रिगर्जिटेशन जो है, उस वर्ड का मतलब कृष्णमूर्ति साहब ये समझाते हैं कि इसका मतलब है जो कभी कभी जो गैस्ट्रिक जूसेस का जो मिक्सचर है अनडाइजेस्टेड फूड के साथ, वो हमारे रिफ्लेक्सेस के द्वारा माउथ में आ जाता है। मतलब आप या तो वोमिट होता है, या वोमिट ना हो तो आपको कभी कभी एकदम से वो रिगर्जिटेशन में क्या होता है, जितने भी आपके गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में मुंह में आ जाते हैं, तो कड़वापन आता है एकदम। तो ये कहते हैं ये भी मकर नक्षत्र के पीड़ित होने से होता है। मिक्सचर ऑफ जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं विद द अनडाइजेस्टेड फूड कमिंग टू द माउथ, तो वो रिफ्लेक्सेस को दिखा रहा है कि उतनी तेजी से रिफ्लेक्सेस ऊपर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि किसी भी आदमी को मूर्छा आ जाए, जैसे फेंटिंग हो जाए, स्पाइनल मेनिंजाइटिस हो, जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ जाए। स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन्स हैं और ब्रेन की मेम्ब्रेन्स हैं, उनके बीच में पानी भर जाए या उनमें सूजन आ जाए, जिसको कि स्पाइनल मेनिंजाइटिस बोलते हैं, वो फीवर देने लगता है। और उसमें ब्रेन की मेम्ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन्स सूज जाती हैं, उसके अंदर पानी आ जाता है, तो फुल्ली फंक्शनल नहीं रहती। और उसके जो इमिडिएटली बॉडी उसको रिएक्ट करती है फीवर देके, और इसके अलावा नमनेस हो जाती है। इसे स्पाइनल मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ये भी कृष्णामूर्ति साहब कहते हैं कि ये मघा नक्षत्र के पीड़ित होने से। तो आपने देख लिया, जैसे मैंने आपको बताया, आप इस बात को आप गौर करेंगे कि जितने भी आपके ये संधि के नक्षत्र हैं, इनसे आने वाली जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां थोड़ी भीषण टाइप की हैं। यानी इनके जो, और इसका जो इलाज मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ा आसान है कि कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग हर एक के जीवन से जा चुके हैं। किसी के दादाजी चले गए हैं, किसी के पिताजी चले गए हैं, तो वो ये कहते हैं कि पितृ इसके देवता हैं, इस मघा नक्षत्र के। तो आप जीवन की शुरुआत, मतलब दिन की शुरुआत के पूर्व में आप हमेशा पितरों को प्रणाम करके करें। इससे आपका मघा नक्षत्र खुश होगा और मघा नक्षत्र से आने वाली ये भीषण बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन आप एलोपैथिक डॉक्टर को ये बात बताएंगे तो वो हंसेगा। लेकिन आप ये समझिए कि आपका जो इलाज होगा इस कोर्स को करने के बाद वो ज्यादा कारगर होने जा रहा है। एलोपैथिक डॉक्टर तो सिक्का उछाल के, हेड और टेल देख के वो इंजेक्शन लगाता रहता है, कभी एक लगाता है कभी दूसरा लगा देता है, कहता कोई ना कोई तो हिट एंड ट्रायल में काम करेगा। पर हमारा कोई हिट एंड ट्रायल सिस्टम नहीं है, और हम लोगों को पूरी तरह से उस बीमारी के जड़ से निकाल के ठीक करते हैं। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती है। और जब आप इसके मंत्रों के बारे में, रेमेडियल एस्पेक्ट के बारे में क्लास में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि रेमेडीज इसकी बहुत आसान है। और कुछ, देखिए, हर रेमेडी को करने की जरूरत नहीं होती, हमें खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है
कि कोई व्यक्ति किस बीमारी से सफ़र कर रहा है। क्योंकि कोई भी आपको ये नहीं मान के चलेगा कि आप डॉक्टर हैं। तो वो आपको ये बताएगा कि मैं या मेरे पिताजी को ये प्रॉब्लम है और ये मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में ये प्रॉब्लम निकल के आई है। तो अब आपको वो नक्षत्र को पकड़ना है या उस ग्रह को पकड़ना है या उस राशि को पकड़ना है और उसके उपायों को करवाना है।